अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। 8 फरवरी को मुल्क भर में इंतखाबात हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है कि धांधली हुई है। आज उन्होंने इस्लामाबाद मैरियट में एहतजाज रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मोर देन 150 कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म 45 लेकर आए। PS 19 कराची से 98 सिंध के ये उम्मीदवार है जाम शेरो साहब, बहुत शुक्रिया। इनका अनोखा एहतजाज है, ये फॉर्म 45 गले में डालकर लाए हैं। इनके मुताबिक ये जीत रहे थे और इनसे जीत छीन कर इनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेकर MQM को दिया। बहुत शुक्रिया। पहले अपना नाम बताइएगा, किस हल्के से आपका ताल्लुक है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जानशेर जुनेजो है और मैं PS 98 कराची से कामयाब उम्मीदवार हूँ। एज पर फॉर्म 45 के हिसाब से मैंने 12,228 वोट लिए और मेरे सामने जुल्म की इंतहा ये कि MQM का उम्मीदवार जो था उसने फॉर्म 45 के हिसाब से सिर्फ 1759 वोट लिए। 1700 वोट लेने वाले को इन्होंने पहले नंबर पे कर दिया और जिसने 12,228 वोट लिए उसको तीसरे नंबर पे कर दिया जाली फॉर्म 47 के हिसाब से। आपके मद्दे मुकाबिल कौन था और ये कितने बजे एग्जैक्टली आप जो इल्जाम लगा रहे हैं कि वोट चेंज हुए? जी मैं बताऊं, मेरे मद्दे मुकाबिल जो सेकंड नंबर पे आए हैं वो जमात इस्लामी आई है 6000 कुछ वोटों पे और ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। उनका वीडियो मैसेज मेरे पास अभी आप बोलेंगे मैं शेयर कर दूंगा। उनके वीडियो मैसेज में साथ बैठ के उन्होंने दिया कि मैं कामयाब हूं, उनके फॉर्म 45 के हिसाब से भी मैं कामयाब हूं। जुल्म की इंतहा ये कि क्योंकि कैंडिडेट एक नहीं खड़ा हुआ, काफी खड़े हुए, जिनको MQM के अलावा फॉर्म 45 जिनके पास मौजूद है सबके फॉर्म 45 के हिसाब से मैं ही कामयाब हूं। सिर्फ इनके फॉर्म 47 के हिसाब से MQM कामयाब है। तो इन्होंने ज्यादती की है, जुल्म किया है, लेकिन इंशाल्लाह हम हक की खातिर आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था और कितने अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? जी मैं मौजूदा अभी कराची का नायब सदर हूँ और मैं एक बार पहले भी PTI से 2021 बाई इलेक्शन में मैंने खान साहब ने मुझे टिकट दी थी। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, वो मैं हारा था, लेकिन इस बार मुझे खान साहब ने टिकट दी, लेकिन क्योंकि इन्होंने सिंबल छीन लिया इसलिए मैं आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। खान साहब का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार था, तो खान साहब के नाम पे मुझे वोट मिले, मुझे कामयाबी हुई, लेकिन इन्होंने दो नंबरी करने की कोशिश की है। मैं हर फोरम जा रहा हूँ, RO के पास में मिलने की कोशिश की मैंने और कंटेनर लगा दिए थे, 24 घंटे हुए मैं बाहर खड़ा रहा, लेकिन इन्होंने RO से मुझे मिलने नहीं दिया। मैं हर फोरम यूज कर रहा हूँ, वहां से हाई कोर्ट गया, इलेक्शन कमीशन गया, इलेक्शन कमीशन में आज भी मेरी समात थी, 21 तारीख को दोबारा समात रखी है। एक एक जगह जाऊंगा, अपने हक की खातिर आवाज उठाता रहूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे भरोसे कामयाबी अल्लाह ने देनी है। ये बताइएगा, आप सिंध हाई कोर्ट में रुजू कर रहे हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या आपको रिस्पॉन्स किया? जी सबसे पहले RO ने जब मिलने से जवाब दे दिया तो इलेक्शन कमीशन में मैंने दरख्वास्त दी। उसके बाद मैं सिंध हाई कोर्ट में गया था। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने हमें बोला कि आप जाएं वहाँ पे इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन जाएं। मैं आज वहाँ पे आया था, मेरी हियरिंग थी। आज मुझे 21 तारीख मिली है कि RO को बुलाएं और बैठ के सारे ये फॉर्म 45 दिखाएं। तो 21 तारीख को मुझे अल्लाह की जात पे भरोसा है, इंसाफ जरूर मिलना है। और अगर यहाँ से नहीं भी मिला तो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कोई आखिरी दरवाजा भी खटखटाना पड़े, इंशाल्लाह हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे लीडर का भी हमें पैगाम है हमेशा से कि हारता वो है जो हार मान जाता है।